अमेरिका ने पाकिस्तान समेत दुनिया के 25 ममालिक पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। अमेरिकी सदर का पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। अमेरिका भारत पर 26, चीन पर 34, यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ आयद करेगा। सऊदी अरब, कतर और तुर्किया पर 10% टैरिफ आयद होगा। बांग्लादेश पर 37, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। गाड़ियों की दरामद पर 25% इजाफी टैक्स आयद करने का ऐलान। तमाम दरामदात पर 10% टैक्स लगेगा। कोई सिफर टैरिफ चाहता है तो अमेरिका में मसनूआत बनाए। दूसरे ममालिक के टैरिफ से अमेरिका को नुकसान पहुंचा। आज हमारी इक़्तिसादी आज़ादी का दिन है। महसूलात से हासिल रकम को अपने टैक्सों को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बरसों अमेरिकी शहरियों को साइड लाइन रखा गया और दूसरी कौमें ताकतवर बन गई। अब अमेरिका की खुशहाली की बारी है। अमेरिकी सदर ने जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका की जानिब से जवाबी टैरिफ का ऐलान दुनिया का सख्त रद्द-ए-अमल। यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इटली, कनाडा, ब्राज़ील समेत कई ममालिक ने अमेरिकी सदर के जवाबी टैरिफ आयद करने के फैसले को गलत करार दे दिया। कहा, टैरिफ से कीमतें बढ़ेंगी, तरक्की की रफ्तार कम होगी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने ने कहते हैं कि सदर ट्रंप के इक़दामात से आलमी तजारती निज़ाम पर मनफी असरात पड़ेंगे। यूरोपीय यूनियन को अमेरिकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। आयरिश वज़ीर-ए-आज़म, ब्राज़ीलियन पार्लियामेंट ने जवाबी टैरिफ से निमटने के लिए कानून की मंजूरी दे दी। बरतानवी वज़ीर तजारत जवाबी टैरिफ के बावजूद अमेरिका के साथ इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म। बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्किल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब में बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब में कौम को सरप्राइज मिलेगा और बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी। वज़ारत इत्तलात और नशरियात का बयान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज पावर सेक्टर का आला सतह का इजलास भी मुतवक्किल। वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहदों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम बैठक में पावर सेक्टर के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब में खुशखबरी सुनाएंगे। ये 2022 से अब तक की मेहनत का समर और अल्लाह के करम का नतीजा होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहाद कौमी खिदमत को अपना फ़र्ज अव्वलीन समझते हैं। तामीर, तरक्की और मुआशी बहाली का ये सफ़र जारी व सारी रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। आलमी बरादरी दूसरों की खिदमत के लिए जाने खतरे में डालने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करे। तनाज़ात वाले इलाकों में इमदादी कारकुनों को धमकियों और गोलियों का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार कहते हैं, गज़ा संगीन बहरान से दोचार है। अक्टूबर 2023 से अब तक 399 इमदादी कारकुन शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशंस में सलामती के इक़दामात को लाज़मी तौर पर शामिल किया जाए। तहक़ीक़ात के ज़रिए खिलाफ वर्जी करने वालों को जवाबदीदा बनाया जाए। सलामती कौंसिल के ज़रिए पाबंदियाँ और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। झूठी खबरों और गलत मालूमात के खिलाफ इक़दामात किए जाएँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। सदर पाकिस्तान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्दीक कर दी। सदर मुमलिकत को आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। तिबी माहिरीन की टीम सदर मुमलिकत की देखभाल कर रही है। आसिफ अली जरदारी की हालत बेहतर है। डॉक्टर आसिम हुसैन सदर मुमलिकत कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बुखार और इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के सदर मुमलिकत की सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाएं। आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीश, जल्द शफायाबी की दुआ, बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता, बीमार पुरसी की। आसिफ जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। चेयरमैन सैनेट का सदर जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कौम से दुआओं की अपील। खालिद मकबूल सदीकी का डॉक्टर आसिम हुसैन से टेलीफोनिक राब्ता, सदर पाकिस्तान की खैरियत दरियाफ्त की।
बलोचिस्तान में हर हाल में अमन कायम किया जाएगा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जाती उम्रा में अहम मुलाकात में अज़्म का इजहार। मुल्की मुआशी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को बलोचिस्तान और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ की पार्टी सदर को बलोचिस्तान और मुल्क की अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग। पंजाब बड़ा भाई है, हर तरह की मदद करें, अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फ्राहम करें। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खारजी दहशतगर्दों से मिलकर निमटने के आज़्म का अयादा। अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मरबूत काविशों पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सूबे में तरक्याती मनसूबों, इक़्तिसादी सूरत हाल, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगची ने वज़ीर-ए-आज़म को बलोचिस्तान की तरक्की के हवाले से मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात। सिक्योरिटी इक़दामात और अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल फितर पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में मुतल्लका वज़ारात के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पांच फिदाइन जिसको BLA ने बाद में खुद भी कबूल किया, उन 5 की डेड बॉडीज़ एज़ पर लॉ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान डिसाइडेड कि ह्यूमन राइट्स और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी डेड बॉडीज़ को लाया जाए हस्पताल में। तो कुछ लोग BYC के प्लेटफॉर्म से उनकी लीडरशिप समेत हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं कि ये डेड बॉडीज़ हमें दी जाए। उन्होंने कहा इनके वारिस हम ही हैं और हम ही लेके जाएंगे। अस्पताल के जो मॉर्चरी थी उसको तोड़ा गया। पुलिस और जो अस्पताल इंतज़ामिया थी उनको मार पीट कर और वो सारा करके वो डेड बॉडीज़ वहाँ से उठाने की कोशिश की गई और वो उठाई गई। बलोच यकजहती कमेटी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। पुलिस की फायरिंग से हलाकतों की झूठी खबरें चलाई गई। बलोचिस्तान में अमन व अमान खराब करने की कोशिश की जा रही है। बलोचिस्तान के हालात खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। ट्रेन पर हमले के बाद ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया। BLA के फदाइयों की 5 लाशें कोयटा सिविल अस्पताल लाई गई। BYC वालों ने कहा लाशें हमें दी जाएं। दहशतगर्दों की लाशों को ऑन किया गया। अस्पताल में लाशें लेने के लिए तोड़ फोड़ की गई। अस्पताल इंतजामिया की मारपीट करके लाशें वहां से उठा ली गई। BYC के दहशतगर्दों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया। एहतजाज के दौरान 61 मुश्ताइल अफराद को गिरफ्तार किया गया। 30 कम उम्र बच्चों को वालिदैन की यकीन दहानी पर रिहा कर दिया गया। DIG कोयटा एतजाज अहमद गोराया और डिप्टी कमिश्नर साद बिन असद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय फजाइया का जगुआर लड़ाका तैयारा जिला गुजरात में गिरकर तबाह। जंगी तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरा। भारतीय फजाइया के तैयारे गिरना मामूल बन चुका। गुज़श्ता माह भी भारतीय फजाइया के एक रोज़ में 2 तैयारे गिरकर तबाह हुए। नवंबर में MiG 29 लड़ाका तैयारा आगरा उत्तर प्रदेश के करीब गिरकर तबाह हुआ। दिफाई माहिरीन का कहना है कि तैयारों के हादसे भारतीय फजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों और हिफाजती मयार पर संगीन सवालात हैं। मोदी की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से भारत का दिफाई निज़ाम खोखला हो चुका है। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। बानी PTI से अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आइंदा चंद रोज़ में अली अमीन गंडापुर बानी से एक और मुलाकात करेंगे। अदारों से टकराव की पॉलिसी पर नज़रसानी पर भी बातचीत की गई। क़यादत पर सोशल मीडिया पर जारी बेजा तनकीद भी ज़ेर बहस आई। बानी PTI को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। पार्टी मामलात समेत तमाम उमूर पर गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने मुतअद्दिद अहम उमूर पर रहनुमाई हासिल की। बैरिस्टर सैफ की जानिब से अहम तजवीज़ दी गई। बानी ने बैरिस्टर सैफ की तजवीज़ को काबिल अमल करार दे दिया। बानी PTI से मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में 2.5 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में बानी की अहलिया बुशरा बीबी शामिल नहीं थी। डट के
کے رو رہا ہے کپتان، عظمہ بخاری کا بانی PTI کے خفیہ NRO مانگنے پر رد عمل، وہ مان نہیں رہا لیکن سوال ہے کون؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے سوشل میڈیا ایپ ایکس پر ہنسنے والے ایموجی بھی شیئر کیے۔ کینالز منصوبے کے خلاف پیپلز پارٹی سراپا احتجاج، کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں مشعل بردار ریلیاں، پیپلز پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد میں شرکت، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سانگھر، ٹھل، نوشہر و فیروز میں شہری سڑکوں پر آ گئے، ٹھٹھا، جام شورو، کندکوٹ، شہداد کوٹ، سہون میں بھی ریلیاں، وفاقی حکومت سے دریائے سندھ پر کینالز منصوبے کو واپس لینے کا مطالبہ۔ اسرائیل جنگی جنون میں مبتلا، غزہ کے مختلف علاقوں میں فضائی حملے، مزید 77 فلسطینی شہید، غزہ میں اقوام متحدہ کے ہیلتھ کلینک پر حملے میں 22 افراد شہید ہوئے، شہید ہونے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل، جنگ بندی خاتمے کے بعد اب تک 1100 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے، اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 50,400 سے زائد ہو گئی، 1,14,500 سے زائد زخمی ہو چکے، مزید علاقوں پر قبضہ کر کے غزہ پٹی کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو فوج وسیع علاقے پر قبضہ کر کے بفر زون میں شامل کرے گی، اسرائیلی وزیر دفاع کا دعویٰ۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں اسرائیلی مظالم کے خلاف پاکستان کی پیش کردہ قرارداد منظور، فلسطینی خواتین کے خلاف جنسی تشدد، عالمی قانون کی سنگین خلاف ورزیوں پر جواب دہی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر بلال احمد کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی، غزہ میں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی پر اکسانے کی روک تھام اور سزا دینے کی ضرورت پر زور۔ اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے خلاف عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ انسانی حقوق کونسل کی فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کی بھرپور مذمت۔